हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 7.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास में आइडेंटिटीज होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, पहले उनका हम प्रूवमेंट देखेंगे। अगर हमको इसके प्रूवमेंट आ गए तो ये हमें आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम सबसे पहले एक फॉर्मूला है उसे लेते हैं, उसका प्रूव करके आपको दिखाते हैं कैसे होता है। उसमें कई चीजें आप और भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग हियर वन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx upon and this is x square minus a square and dx हम लिख ही चुके हैं, नहीं लिखना इसको, ये और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2a। दिस विल बी 1/2a and log 1/2a and log mod x minus a and upon x plus a प्लस सी। इस फॉर्मूले का प्रूवमेंट हम देखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रूवमेंट देखेंगे। इस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करते हैं, देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक अलग तरीके से इसको अरेंज करके कर लिया है और मैं इसमें आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाई पार्शियल फंक्शन इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में जो 7.5 हमारी होगी उसमें पार्शियल फंक्शन भी पढ़ना होगा, तो इस फॉर्मूले का प्रूव हम आपको पार्शियल फंक्शन की हेल्प से बता देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए हम इस इतने पार्ट को, इसमें से 1/x² माइनस a स्क्वायर को यहां से बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो चलिए बाहर निकालते हैं उसको। 1/x² माइनस a स्क्वायर, मैंने इसको यहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/ ये a² माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर a² माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस a और इधर कितना है हमारे पास में x माइनस a। ठीक है, वैसे इसको हम अरेंज करके भी कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर में अरेंज कर दें। ठीक है, और अरेंज करके उसके बाद में हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, लेकिन हम इसको अरेंज नहीं करेंगे। हम आपको यहां पे बताते हैं कि जैसे ये दो फैक्टर हमको मिल गए। ठीक है, ये फ्रैक्शन मिला आपको, इस फ्रैक्शन में दो फैक्टर इसके डिनोमिनेटर में हैं, तो इसका हम पार्शियल फंक्शन करके, ठीक है, और हम उसके बाद इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे हम आपको। दो फैक्टर हमारे पास में x प्लस ए है, दूसरा कौन सा x माइनस ए गिवन है। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों फैक्टर्स के लिए सेपरेट वैल्यू यहां पे लिखेंगे। सपोज हमने मान लिया कि इसमें कांस्टेंट a है और ये x प्लस ए है, जी ऐसे इसका एक फैक्टर हो गया। अब उसके बाद इसमें प्लस करके सेकेंड फैक्टर जो x माइनस ए दिया था उसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट हमने b दे दिया और ये x माइनस ए ले लिया। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो आपका फ्रैक्शन देख रहे थे यहाँ पे 1/x प्लस ए x माइनस ए वो इसके इक्वल है। ठीक है, ऐसे ले लिया और ये लेने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पास हमारे पास मेथड होते हैं कि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/ ये x प्लस ए और ये होगा x माइनस ए। ठीक है, एंड इन दिस साइड ये a इंटू x माइनस ए एंड प्लस b इंटू x माइनस x प्लस ए, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, दिस इज द x प्लस ए एंड नाउ दिस इज द x माइनस ए। ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया। ठीक है, मेरे पास जो रह गया वो आ गया 1 इक्वल टू a एंड x माइनस ए एंड प्लस b x प्लस ए। इसके आगे सॉल्व करने के लिए दो मेथड है कि हम इसमें a को अंदर मल्टीप्लाई करें और b को अंदर मल्टीप्लाई करें, इक्वेशंस बनाएं और सॉल्व करें। और दूसरा मेथड ये है कि इसमें से जब इस तरीके से फंक्शन आपको मिल रहे हैं, लीनियर फंक्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उसमें x⁴ दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए a के डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है, जो फैक्टर दिया हुआ है, उसको 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आप लिखेंगे x प्लस ए इक्वल टू 0 कर दिया, देन x इक्वल टू ये हो गया माइनस ए। ठीक है, इस वैल्यू को इसके दोनों साइड में आप पुट अप कर दीजिए, x के प्लेस पर माइनस ए ले लीजिए। तो इधर तो ये 1 रहने वाला है, ये a और यहां पे ये माइनस ए पहले से गिवन है, प्लस जब यहां पर आप लेंगे x प्लस ए 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली इधर से जो वैल्यू निकल के आई a की, वो a की वैल्यू क्या निकली, यू हैव गॉट a इक्वल टू, आप देख सकते हैं a इक्वल टू -1/2a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि a इंटू -2a आ रहा है और हम जब a निकालेंगे तो 1/-2a हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक लाइन एक्सप्लेन करके भी ले सकते थे। ठीक है, मैं पूरा लिख के दिखा दे रहा हूं।
ठीक है, शॉर्टकट में चीजें नहीं ठीक होती कई बार। तो ये हमारे पास में ये 1 इक्वल टू -2 और ये स्मॉल ए एंड कैपिटल ए ऐसे करके लिख लिया। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कैपिटल ए की चाहिए, तो आगे माइनस में 1/2a। अब इसी तरीके से हम कैपिटल बी की वैल्यू भी मालूम करेंगे। कैपिटल बी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, देखिए इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट लाइज में और वहां पे हम लिखेंगे इस सब में जो लिखा हुआ था 1 इक्वल टू, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा क्या लिखा था इसमें, ये था x माइनस ए के साथ में a इंटू एक्स माइनस ए है और प्लस b इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक्स प्लस ए को जीरो किया था, लेकिन जब हम b की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो हम इसमें x माइनस ए को जीरो करेंगे, ठीक है, यानी जो b के डिनोमिनेटर में लिखा था उसे जीरो कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट x माइनस ए इक्वल टू जीरो, इसे जीरो करेंगे तो x इक्वल टू ए हो जाएगा, इसे जीरो करने में पूरा जीरो हो गया। देन 1 इक्वल टू और यहां से x इक्वल टू ए यहां पे डाल दीजिए तो b इंटू ए टू ए हो जाएगा, a प्लस ए टू ए हो गया। देन वी हैव b इक्वल टू 1/2a ओनली, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने जो एज्यूम करके चले थे फ्रैक्शन को, ये देखिए जहां पे मैं लिखा था कि 1/x² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, इसको फैक्टर्स किए थे x प्लस ए x माइनस ए और उसको ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/2a और b की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/2a, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम इसी फ्रैक्शन में यहां पे डाल देते हैं, ठीक है, और लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/2a। तो ये x के प्लेस पे जो था माइनस में 1/2a, a की वैल्यू थी ये अपॉन और ये था x प्लस ए, ऐसे हो गया, ठीक है, एंड प्लस यहां पे से एक मिनट ब्रैकेट लगा दीजिए ज्यादा ठीक रहेगा, 1/2a, ये b की वैल्यू हो गई अपॉन ये x माइनस ए था, ठीक है, ये ऐसे कर दिया और dx कर दिया। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो -1/2a एंड इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा dx अपॉन x प्लस ए एंड प्लस 1/2a एंड इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए एंड dx, ये हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग में निकलेगा, आप चाहो तो यहीं लिख लीजिए इस चीज को, -1/2a एंड लॉग, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड ये कितना निकलेगा x प्लस ए आएगा, x प्लस ए। कैसे आया x प्लस ए, आप जानते हो क्यों आएगा x प्लस ए, बिकॉज 1/x की फॉर्म में लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, log x होता है। तो यहां पर ये 1/x की फॉर्म में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, log mod x प्लस ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस करिया और उसके बाद क्या आएगा, ये log 1/2a एंड log mod x माइनस ए हो गया एंड प्लस सी लिख सकते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 1/2a को आप कॉमन भी ले सकते हो, 1/2a को आपने कॉमन ले लिया ऐसे, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपके पास कितना रह गया, ये आ गया log mod x माइनस ए एंड प्लस log mod x और ये प्लस ए, ये हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज करके ये प्लस सी कर दिया, ठीक। अब इसे आप नेक्स्ट लाइन में ले जाओ या यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1/2a, 1/2a एंड ये हो जाएगा log mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एंड प्लस सी, log m माइनस log n की फॉर्मूले से जो हमने आइडेंटिटी यूज करी, ठीक है, log की वो भी लिख दे रहे हैं हम, log m अपॉन n इक्वल टू होता है log m और माइनस में क्या निकलता है, log n आता है। अगर log m माइनस log n की फॉर्म में है तो उसको हम log m अपॉन n भी लिख देंगे और ये आइडेंटिटी आपकी ऐसे प्रूव हो गई, ठीक है। तो आप पार्शियल फंक्शंस करके भी इस जो पार्शियल फंक्शन होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, वो करके भी आप इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी हुई, इसी में इसकी दूसरी आइडेंटिटी भी दी हुई है, ठीक है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ये इंटीग्रेशन किसका निकला हुआ है, यहां पे लिख दीजिए इसे 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx, ये इसकी आइडेंटिटी निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो इसकी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं 1/a² माइनस x², ठीक है, उसको भी हम कुछ इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं।
सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रूवमेंट आपको नहीं दिखाएंगे, मैं सीधे आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, और ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटी आप सेम मेथड से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एन प्लस सी। इसका प्रूवमेंट आपको अपने से सेल्फ से ट्राई करना चाहिए, जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप निकाला log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एन प्लस सी करके निकाल दिया। अब इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी, इसको हम कई बार एप्लीकेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हम उसका प्रूफ भी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसका प्रूफ भी हम आपको बताएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है, देखिए जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हम जो बताने जा रहे हैं आपको, इसका प्रूव करके दिखाते हैं आपको कैसे निकलती है। 1 अपॉन ए एंड दिस इज tan इनवर्स x अपॉन ए एंड प्लस सी। इस आइडेंटिटी का प्रूवमेंट अगर आपको आ गया, ठीक है, तो आप इसमें कई और भी चीजें प्रूव कर सकते हैं, कई चीजें आपको, कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का हम प्रूवमेंट देख लेते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए हम इसका सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं, और ये प्रूव करना है भाई, तो ये पार्ट लेंगे, लेटेस्ट पार्ट, ठीक है। तो हमें इसमें लेना क्या है, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके फैक्टर्स हो नहीं सकते, ठीक है, और कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सहारा लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर के और वहां से कुछ एज्यूम करेंगे, उसके बाद फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे इसमें हम पुट कर सकते हैं, क्या पुटअप कर सकते हैं, यू कैन पुट हियर x इक्वल टू a एंड tan थीटा, a tan थीटा, ठीक है। आप हमसे भी पूछ सकते हो कि सर आपने इसमें x इक्वल टू a tan थीटा क्यों लिया, व्हाई हैव टेकन x इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा ही क्यों लिया। वो हमने इसलिए लिया कि जब इसमें हम x के प्लेस पे a tan थीटा पुटअप करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू किसकी होती है, सेक स्क्वायर थीटा की होती है, जो वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा की। बच्चों मेरी बात समझ गए, जो वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा की, उसके बाद फिर चीजें और भी हमारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसमें पुटअप करते हैं, इसी फंक्शन में यहां पे इंटीग्रेशन dx अपॉन x के प्लेस पे लिखेंगे हम a स्क्वायर एंड दिस इज tan स्क्वायर थीटा एन प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। इन दोनों से हम a स्क्वायर को कॉमन ले लिख लेंगे, निकालेंगे dx अपॉन a स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ये कितना होगा tan स्क्वायर थीटा एन प्लस 1, ठीक है। अब जो चीज हम कभी भी यहां पे क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, अपनी ओर से एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो dx को भी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। जैसे हमने लिया था x इक्वल टू a tan थीटा, तो इसको हम यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या निकलेगा, dx इक्वल टू, ठीक है, d बाई dx आप x करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस साइड क्या निकलेगा, d थीटा अपॉन dx। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएट करने पे dx इक्वल टू आ जाएगा a एंड सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ये निकलेगा, ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा निकल के आएगा। तो इसमें हम dx को भी चेंज कर लेंगे यहीं पर, ठीक है। dx के प्लेस लिखेंगे a एंड सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा अपॉन a स्क्वायर आप बाहर ले चुके हैं, और ये वैल्यू जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये किसकी होती है, ये वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा की। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ऐसे कैंसिल, एक a से a कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या रह गया, 1 अपॉन a, भाई आगे आ जाओ, ठीक है, 1 अपॉन a, और इंटीग्रेशन केवल थीटा डी थीटा, ये क्या रह गया, केवल डी थीटा। आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि 1 अपॉन a, और ये कितना रह गया, डी थीटा। अब आप देखिए ये डी थीटा है, तो ऑब्वियसली इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा ही आएगा। अगर इंटीग्रेशन dx होता है तो क्या लिखते हैं हम, केवल x लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन डी थीटा लिखा हुआ है तो हम क्या लिखने वाले हैं, केवल थीटा लिखने वाले हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 अपॉन a एंड दिस इज थीटा, ठीक है। आप चाहो तो ये पर प्लस सी भी लिख दो भाई, चलो लिख दिया, प्लस सी हो गया, ठीक है। अभी अपन लेके चले थे x इक्वल टू a tan थीटा, लेकिन थीटा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन ही नहीं था,
हमने बाहर से उसको जूम किया था। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर आने वाला है। तो हमें थीटा को भी हटा करके और अपनी पुरानी फॉर्म में यानी एक्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होगा। तो हम जो चीज लेकर के चले थे ये यहां से इसे निकाल दीजिए, x इक्वल टू a tan थीटा। तो इधर से अपन क्या निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा क्या निकलेगा, यू नो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन a, ये x अपॉन a आ गया निकल करके। ठीक है, x अपॉन a निकला, तो अब इधर से थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स। अब tan इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, ये x अपॉन a आ गया निकल करके। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दीजिए, तो ये आ गया 1 अपॉन a एंड दिस विल बी tan इनवर्स x अपॉन a एन प्लस c। ये आपने प्रूव कर दिया जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूला लेकर के चले थे। आई थिंक ये प्रूफ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे वाले प्रूफ जो हमें करने हैं इसमें वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।